तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। पूतना की कहानी श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की एक महत्वपूर्ण कथा है। यह कथा अधर्म पर धर्म की विजय और श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति को दर्शाती है। पूतना का परिचय। पूतना एक राक्षसी थी जो कंस की बहन या उसकी सहायिका मानी जाती है। कंस को जब यह भविष्यवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, तो उसने अपने पूरे राज्य में यह आदेश दिया कि सभी नवजात शिशुओं की हत्या कर दी जाए। इसी कार्य के लिए कंस ने पूतना को नियुक्त किया। पूतना का व्रज में आना। पूतना मायावी शक्तियों से युक्त थी। वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गोकुल में आई ताकि कोई उसे पहचान न सके। उसकी सुंदरता को देखकर वहां की स्त्रियां भी मोहित हो गईं। पूतना ने यशोदा माता से कहा कि वह छोटे शिशुओं को बहुत स्नेह करती है और श्री कृष्ण को गोद में लेना चाहती है। माता यशोदा ने उसे श्री कृष्ण को उठाने की अनुमति दे दी। श्री कृष्ण का पूतना वध। पूतना ने श्री कृष्ण को अपने स्तनपान कराने के लिए गोद में लिया, लेकिन उसके स्तनों में घातक विष लगा हुआ था। वह सोच रही थी कि जैसे ही श्री कृष्ण दूध पिएंगे, विष के प्रभाव से उनकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य प्रभाव से न केवल दूध पिया, बल्कि पूतना के प्राण भी खींच लिए। पूतना पीड़ा से तड़पने लगी और अपने असली राक्षसी रूप में आ गई। उसने श्री कृष्ण को अपने शरीर से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। अंततः उसकी मृत्यु हो गई और उसका विशालकाय शरीर गोकुल में गिर गया। पूतना का उद्धार। हालांकि पूतना एक राक्षसी थी और बच्चों की हत्या करती थी, फिर भी उसने भगवान श्री कृष्ण को मातृत्व भाव से दूध पिलाने का प्रयास किया था। इस कारण श्री कृष्ण ने उसे मोक्ष प्रदान किया और उसके पापों का नाश कर दिया। शिक्षा। पूतना की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान का प्रेम और करुणा अपार है। चाहे कोई कितना भी पापी हो, यदि वह श्री कृष्ण की शरण में आता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा यह कथा अधर्म और छल कपट पर धर्म की विजय का भी प्रतीक है। पूतना की कथा सिर्फ एक राक्षसी के वध की घटना भर नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक अर्थ भी छिपे हुए हैं। इस कथा से जुड़ी कुछ और रोचक बातें और व्याख्याएं इस प्रकार हैं। पूतना के प्रतीकात्मक अर्थ। पूतना को कई आध्यात्मिक अर्थों में देखा जाता है। अविद्या, अज्ञान का प्रतीक। पूतना वह अज्ञान है जो हमें वास्तविक सत्य से दूर रखती है। जब श्री कृष्ण उसका वध करते हैं तो यह दर्शाता है कि ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का नाश हो जाता है। कपटी लोगों का प्रतीक। पूतना जैसी लोग बाहर से अच्छे और मीठे लग सकते हैं, लेकिन भीतर से जहरीले और कपटी होते हैं। श्री कृष्ण यह दिखाते हैं कि ऐसे लोगों की सच्चाई देर सवेर उजागर होती ही है। मायावी भौतिक सुखों का प्रतीक। पूतना की सुंदरता भौतिक सुखों को दर्शाती है, जो देखने में आकर्षक होते हैं लेकिन अंततः विनाशकारी सिद्ध होते हैं। पूतना का उद्धार। भगवान की कृपा। हालांकि पूतना ने बुरे इरादे से श्री कृष्ण को विषपान कराने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मातृत्व भाव से उन्हें दूध पिलाया। श्री कृष्ण ने केवल उसके दोषों को नहीं देखा, बल्कि उसके मातृत्व के भाव को स्वीकार कर उसे मोक्ष प्रदान किया। शास्त्रों में कहा गया है कि सद्यः परविमुक्तात्मा पूतने लोक बालघ्नि, अर्थात पूतना, जो अन्य बच्चों की हत्यारी थी, श्री कृष्ण के हाथों तुरंत मुक्त हो गई। पूतना का शव और उसका प्रभाव। पूतना का विशालकाय शव गोकुल में गिरा तो उसका शरीर बहुत बड़ा और भयावह था। गोकुल वासियों ने उसके शरीर को जलाया और कहा जाता है कि उसके शरीर से चंदन जैसी सुगंध आई। यह इस बात का प्रतीक था कि जब कोई श्री कृष्ण के संपर्क में आता है तो उसके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की शुरुआत। पूतना वध के बाद नंद और यशोदा को श्री कृष्ण की अलौकिक शक्ति का थोड़ा थोड़ा आभास होने लगा। यह घटना श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की एक महत्वपूर्ण शुरुआत मानी जाती है। कथा का आज के जीवन से संबंध। पूतना की कथा हमें सिखाती है कि सत्संगति से ही अज्ञान और बुराई का नाश संभव है। कपटी, छल कपट करने वाले लोग अंततः अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर की कृपा से बड़ा अपराधी भी सुधर सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। निष्कर्ष। पूतना वध सिर्फ एक राक्षसी के अंत की कथा नहीं, बल्कि यह श्री कृष्ण की लीला के माध्यम से संसार को सिखाने का एक तरीका भी है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, भले ही हमने पहले कितनी भी गलतियां की हों।
आपको हमारे इस वीडियो को देखकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।